अध्याय 22 मंत्र 3 धन्यवाद मंत्र। प्रकृति ने हमारे चारों ओर अपनी भरपूर सुंदरता बिखेरी हुई है, पर हम अपने जीवन में इतने मस्त रहते हैं कि उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। धन्यवाद करना तो दूर, हम नज़रें उठाकर देखते तक नहीं कि हमें कैसे कैसे नायाब तोहफे मिले हैं। यह मानव शरीर, मधुर रिश्ते, सुख सुविधाएं, घर, गाड़ी आदि, इन सब के लिए हम जितने भी धन्यवाद दें उतना कम है। पर आज तक हम इन चीज़ों के लिए धन्यवाद बोल ही नहीं पाते, क्योंकि अधिकतर समय हम अभाव के भाव में जीते हैं। बचपन से इंसान की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि उसके पास क्या नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान दिलाया जाता है। जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं है, अपना घर नहीं है, फला फैशन के कपड़े या कोई वस्तु नहीं है आदि। कई बार तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद अंदर की कमी की भावना बनी रहती है। कुछ काम है इसलिए और चाहिए, ज़्यादा चाहिए कि चाहत उसे वर्तमान में खुश रहने नहीं देती। घर है तो बंगला चाहिए, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, हर तरह की सुविधाएं हैं। पैसा है तो और अधिक बैंक बैलेंस चाहिए, यानी अधिक से अधिक कैसे मिले, इसी उधेड़ बुन में इंसान लगा रहता है। फलतः मेरे पास कम है या मेरे पास नहीं है कि भावना के रहते वह खुश रहने की बजाय दुखी होता रहता है। असल में अभाव के भाव ही इंसान के जीवन में ऐसे हालात पैदा करते हैं कि जो कुछ पहले से बचा हुआ है वह भी चला जाता है। ऐसे लोग कमतरता के दुष्चक्र में फंसकर दूसरी गलती यह कर बैठते हैं कि इसे ही वे अपना यकीन मान लेते हैं। कुदरत का नियम है, जैसे यकीन वैसे सबूत। यही वजह है कि उनके हालात और भी बदतर होते जाते हैं। दूसरी ओर जब इंसान सब कुछ भरपूर है इस विचार सूत्र पर विश्वास रख कर कार्य करता है तो उसके अंदर से कमी की भावना मिटने लगती है और है कि भावना पैदा होती है। उसका आंतरिक विश्वास होता है, मेरे पास सब कुछ भरपूर है मगर मुझे और चाहिए। उसकी उपलब्धियां जीत की मनोदशा से ही उत्पन्न हुई होती हैं। है के भाव में रहने से मन में खुशी और धन्यवाद के भाव बढ़ते हैं, जिससे कुदरत उसे अधिक देने को तैयार रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपकी मदद करता है और बदले में आप उसे धन्यवाद देते हैं, तो अगली बार जब आपको फिर से मदद की ज़रूरत पड़ती है वह इंसान खुशी खुशी आपकी मदद करने को तैयार रहता है। उसे आपके धन्यवाद कहने से खुशी महसूस होती है। इसके विपरीत किसी की सहायता करने पर आप धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मुमकिन है कि वह आगे चलकर आपकी मदद न करें। उसे लग सकता है कि इतनी मदद करने पर भी आप में कृतज्ञता का भाव ही नहीं तो क्यों मदद करें। कहने का अर्थ धन्यवाद भले ही एक छोटा सा शब्द है, मगर यह हमारे विचारों में परिवर्तन लाता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, किसी की मदद करने पर जब सामने वाले ने आपको थैंक यू या धन्यवाद नहीं कहा तो आपको बुरा लगा होगा और अगली बार हो सकता है आप उसकी मदद न भी करना चाहें। कुदरत भी इसी नियम पर काम करती है। जब आप उसे धन्यवाद कहते हैं तो वह भी आपको अपना भरपूर देने को तैयार रहती है। धन्यवाद कहते ही भरपूरता का चक्र चल पड़ता है। जैसे धन्यवाद से भरपूरता आकर्षित हुई, खुशी बढ़ने लगी, खुशी बढ़ गई तो और धन्यवाद निकलने लगे, धन्यवाद से भरपूर मिलने लगा। इसी तरह यह धन्यवाद, भरपूरता, खुशी, धन्यवाद का चक्र शुरू हो जाता है। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, जब मेरे जीवन में अभाव है, सुविधाओं की कमी है, तो मैं कैसे धन्यवाद कह सकता हूँ। मुझे अपने सामने केवल नकारात्मक ही
दिखाई दे रहा है, तो सकारात्मक विचार कैसे उत्पन्न किए जाएं, अभाव की फीलिंग को कैसे दूर किया जाए। हालांकि मैं सकारात्मक तरीके से सोचता हूँ, लेकिन अपने जीवन में कोई निश्चित परिवर्तन नहीं कर पाता। ऐसे में नकारात्मक भावनाओं की चार दीवारी से बाहर कैसे निकलूँ, या सकारात्मकता और नकारात्मक के परे लोगों, घटनाओं और जीवन को देखने का कोई अन्य दृष्टिकोण या तरीका है? क्या किसी सकारात्मक स्थिति में अपनी चेतना का स्तर कायम रखने और एक नया भविष्य बनाने का कोई अन्य तरीका है? जी हाँ, सकारात्मक सोच यकीनन नकारात्मक सोच से बेहतर है, लेकिन सच्चा परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने विचारों में एक नया आयाम जोड़ना होगा। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जब आपको किसी कमी का एहसास हो, तब उस फीलिंग से बाहर आने के लिए ये 3 कदम आपकी सहायता कर सकते हैं। पहला कदम, सजग रहकर देखें कि कहाँ-कहाँ आप अभाव की भावना में रहते हैं। पहले कदम में यह जानें कि वर्तमान में आप किसी तरह के अभाव को महसूस कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति चाहे जितनी भी बुरी हो, आप उसे नकारात्मकता या गलत हो रहा है कि मान्यता देने से इनकार करें। दूसरा कदम, अभाव के भाव को न देखते हुए अपना फोकस उन चीज़ों पर रखें जो वर्तमान में आपके पास हैं। मानो आपको एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस हो रही है। जब भी आप इस बारे में सोचते हैं या किसी को बात करते हुए सुनते हैं, तो आप में अभाव की फीलिंग अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे पहले अभाव की भावनाओं को दूर कर खुश हो जाएं और आज जिस घर में आप रह रहे हैं उसे धन्यवाद दें। ऐसा करते ही आपको महसूस होगा कि अभाव की भावना का असर कम हो रहा है। साथ ही आप कुदरत को यह संदेश भेज रहे हैं कि आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप खुश हैं और बाद में जो मिलने वाला है उसके लिए ग्रहणशील हैं। विचार नियमानुसार जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वह प्राप्त होती है और कई गुना बढ़कर मिलती है। आपकी इच्छा अनुसार कुदरत आपको बड़ा घर देने ही वाली है, केवल आप अपना नज़रिया सकारात्मक रखें। तीसरा कदम, जो कुछ आज आपके पास है उसे धन्यवाद कहें ताकि चुंबक बनकर आप नए को आकर्षित कर सकें। याद करें, जब आपकी कोई इच्छा थी तो उस समय वह इच्छा पूरी न होकर आपको कुछ और ही मिला। उन सबको याद करके दिल से धन्यवाद कहें। जैसे आपको कार की इच्छा थी मगर स्कूटर लेना पड़ा, तो अब उस स्कूटर को धन्यवाद दें। इसी तरह आप किसी बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग करना चाहते थे, पर पैसों की कमी के कारण आपको बीएससी में एडमिशन लेनी पड़ी, तो अपना जो पढ़ा हुआ था उस पढ़ाई को धन्यवाद दें। कहने का अर्थ, हर घटना को जो वर्तमान में हमारे साथ हो रही है केवल धन्यवाद कहना शुरू करें और खुशी की फीलिंग में रहते हुए वर्तमान के सुखों के लिए आभार व्यक्त करें, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी। धन्यवाद कहना कुदरत को यह संकेत है कि हम हर चीज़ के लिए खुले हुए हैं और जो भी हमारे जीवन में आ रहा है उसके लिए ग्रहणशील है। यह एक तरह का विश्वास बीज है जो हम कुदरत में बो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में हर चीज़ भरपूरता में आने ही वाली है। तो हम यही रुकते हैं, फिर मिलते हैं अध्याय 23 में। धन्यवाद।